गुजरात का जूनागढ़ जिला अपने आप में अनोखा है। धर्म और संस्कृति के संस्कार है यहाँ। नदियाँ है, नाले है, पेड़ है, पशु पंखी भी। फसल से लहलाते खेतों से होकर गुजरे तो लगता है कि जैसे इन खेतों ने हमारे साथ दौड़ लगाई हो। इसी जूनागढ़ के केशोद में सोंदड़ा गांव आज लोगों की जुबान पर है और उसकी वजह है हितेश। हाँ, इसी गांव का एक युवा किसान हितेश डोबरिया जूनागढ़ की कृषि यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की सलाह से एक नई दिशा में चल पड़ा है। ये नौजवान पुरखों की परंपरागत कृषि से अलग हटकर इस नए रास्ते पर चलना आसान नहीं था। कैसे हुआ ये सब, आइए जानते हैं उनकी दास्तां उन्हीं की जुबानी। लगभग हूँ 10-12 वर्ष खेती करूँ छूँ, पण सजीव खेती छेल्ला 7-8 वर्ष सजीव खेती करूँ छूँ। सजीव खेती की शुरुआत में तो मुश्किलों घणी बधी पड़ी। જ્યારે पहला रासायणिक पद्धति खेती करता एमांथी सजीव खेती तरफ वळगवामां घणा बधा अखतरा कर्या, घणा बधा पाक फेल गया अने एमांथी घणुं बधुं नवुं नवुं शीखवानुं मळ्युं अने नवा नवा प्रयोगों करवानी इच्छा वधारे थई। एटले एमांथी नवो रोग कोई पण आवे, कोई पण जीवात आवे, खातरनो प्रॉब्लेम होय तो कई रीते खातर बनावવું, आ रीते नवा नवा प्रश्नों आवता गया, मुश्केलीओ पड़ती गई अने एमां नुकसानी पण थई अने नुकसानीमांथी फायदो केवी रीते थाय ए शीखवा मळ्युं। हितेश और उनके पिता रणछोड़ भाई, माता मंजुलाबेन, पत्नी चेतनाबेन और अन्य सहायक वर्ग सभी उनकी जैविक कृषि यानी सजीव खेती से जुड़े हुए हैं। अपनी पैदावार को बेचकर और उसके रूपांतरण से बने अन्य उत्पाद भी बेचकर कई गुना कमा लेते हैं। ये है हितेश भाई के खेत। ये है छोटा सा धनिया, हवा की झोंके के साथ लहराता हुआ। कहीं जमीन से जरा सा उठा है तो कहीं बीज भी लग गए हैं। ये हरे सुनहरे बीज लगता है कि जैसे खेतों में मोतियों की फसल खिलखिलाकर हंस रही हो। 24 बीघा की काली जमीन से ये पूरा परिवार मूंगफली, चना, गेहूं, धनिया, जीरा, एरंडा, कपास और तिल की फसल अच्छे से उगा लेता है। उनके खेतों में परंपरागत और आधुनिक साधनों का समन्वय नजर आता है। अपनी ही खाद और अपनी ही कीटनाशक खुद बनाने वाले हितेश भाई अपनी फसलों की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने की हर छोटी मोटी बात पर जोर देते हैं। उनके खेत में पहले बड़ी नुकसानी आया करती थी, मगर अब नैसर्गिक कीटनाशकों के प्रयोग से फसल भी अच्छी होने लगी और घास चारा भी बढ़ गया। लोग कहते थे पागल हो गया है, पीढ़ियों से चली आई कृषि को डुबो देगा और न जाने क्या कुछ। मगर हितेश भाई कहते हैं घर परिवार के प्यार और विश्वास की वजह से ही ये सब संभव हुआ है। जितना नुकसान कम उतना मुनाफा ज्यादा, यही नियम कानून ध्यान में रखकर उन्होंने अपने कीटनाशक खुद बनाए। ये कीटनाशक बनाने के लिए उन्होंने अपने खेत की जीवंतवाड़ में तरह तरह की औषधीय वनस्पतियां लगाई है। सीताफल, लेमन ग्रास, अरडूसी, एलोवेरा, नीम, आंकड़ा, धतूरा, इन सब का उपयोग खेत में सोना बनकर उग आता है। हितेश भाई कहते हैं सजीव खेती में जीव को खत्म करना नहीं होता, अपनी फसल को मजबूत बनाना होता है। मूल्यवर्धन को समझाते हुए हितेश भाई कहते हैं कि मैं मूंगफली को कच्ची भी बेचता हूँ और उसका तेल, भुनी हुई सींग, मसाला सींग, नमक वाली सींग और सींग भुजिया तब बना लेता हूँ। सींग भुजिया हम सब मिलकर घर में ही बना लेते हैं। ऑर्डर के मुताबिक ताजा ताजा ही बनाते हैं। घर की मूंगफली का तेल, घर के चने का आटा, घर की सींग, लो हो गई ना तैयार सजीव खेती से संपूर्ण सजीव एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। मेरे धनिया से धनिया पाउडर और जीरे से जीरा पाउडर भी बनाता हूँ और यहीं से बेचता हूँ। एक बड़ी मसाला कंपनी ने मेरा ऑर्गेनिक फार्म देखा, निरीक्षण किया, जांच भी की और पूरा खेत उन्होंने रख लिया है। ये जो पूरा धनिया आप देख रहे हो ना, वो उन्हीं को जाएगा। मारे आटला वर्षनो अनुभव छे, एमां मैं घणा बधा वखतरा कर्या छे के सजीव खेती करवाथी खेडूतोनुं खेतरनो प्लांट कोई पण फेल न जाय,
3 વર્ષમાં ઉત્પાદન ઓછું ન થાય એવા મારા અખતરાનો અનુભવ છે। खुद के खाने के लिए सब्जियां भी वे अपने खेत में ही उगा लेते हैं। खेत में भी उनका एक परिवार है जिसमें जामफल, केला, आम, सीताफल, नींबू, गन्ना और न जाने क्या क्या उगाया है। लगता है जैसे सबको साथ में मजा आ रहा है। बेटे को अपने खेतों की जिम्मेवारी सौंपकर निश्चिंत होकर घूम रहे हैं हितेश भाई के पिताजी रणछोड़ भाई। गाय के लिए घास और खुद के लिए गाजर लेकर मस्ती से जाते हुए इस पिता को अब यकीन हो गया है कि जैसे मेरे बेटे ने जैविक कृषि से मेरे घर की ही नहीं पूरे देश की सेवा की है। ખેડૂત ભાઈઓને મારી એક જ વિનંતી છે કે આપણે ખેડૂતને જગતનો તાજ કીધો છે, ખેડૂત જગતનો તાજ છે, તો આપણે લોકોને ઝેર શા માટે આપવું? ઝેરની જગ્યાએ આપણે સજીવ ખેતી દ્વારા અમૃત પણ આપી શકીએ એમ છીએ, તો અમૃત જ આપીએ આપણે, એવા જ પ્રયત્નો કરીએ।